भूखा कौवा इंसानों की बस्ती में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। सामने इंसान अपनी दुकान पर गरम गरम समोसे बना रहा था। ये देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। इन गरम गरम समोसों की खुशबू मेरे मन में उतर रही है, मगर अफसोस मैं अकेला तो ये समोसे नहीं चुरा सकता। क्या करूं? हाँ, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, बहुत मुश्किल है, इस जंगल से अब भोजन का मिलना बहुत मुश्किल है। ना दाना है, ना कोई फल, सब खत्म हो गया है। मैं तो कल से भूखा हूँ। कौवे भैया, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया, मैं भी कल से भूखी हूँ। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का पेट भर सकता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। जल्दी से बताओ कालू भैया, क्या उपाय है? इंसानों की बस्ती में जंगल के पास ही एक इंसान गरम गरम समोसे बनाकर बेचता है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम इंसान के समोसे चुरा सकते हैं। मगर मुझे क्या करना होगा? मैं इंसान की दुकान के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगा और जैसे ही वो इंसान इधर उधर हुआ तुम ऊंची आवाज निकालना, मैं समझ जाऊंगा और मैं समोसा चुरा लूंगा और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। चिड़िया भूखी थी, वो भी कौवों की बातों में आ जाती है। कौवे भैया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी, चलो हम समोसा चुराने जाते हैं। चिड़िया और कौवा इंसान की दुकान से समोसा चुराने चले जाते हैं। चिड़िया इंसान की दुकान के पास ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कौवा इंसान की दुकान के पीछे छुप जाता है। फिर जैसे ही वो इंसान घी लेने के लिए दुकान के अंदर जाता है, चिड़िया ऊंची आवाज निकालती है। कौवा भी समझ जाता है कि इंसान कहीं चला गया है, इसलिए बहुत आसानी से कालू कौवा एक समोसा उठाकर वहां से भाग जाता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। कौवा दूर जंगल में जाकर रुकता है। लो चिड़िया, ये तुम्हारा हिस्सा। इतनी मेहनत से मैंने रखवाली की और तुम मुझे दे रहे हो ये थोड़ा सा हिस्सा, मैं तो आधा लूंगी। जान पर खेल कर इंसान का समोसा चुराया है मैंने, लेना है तो लो, यही मिलेगा। फिर चिड़िया वही छोटा सा टुकड़ा समोसे का खा लेती है, जिससे उसका पेट भी नहीं भरता। कौवा जी भर के बाकी का समोसा खाता है। फिर दोनों अपने अपने घोंसले को चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चलें, आज फिर हम समोसे चुरा कर खाते हैं। मगर कल की तरह मैं छोटा सा टुकड़ा नहीं लूंगी, मैं आधा हिस्सा लूंगी। चिड़िया, आज तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। फिर चिड़िया मान जाती है और दोनों समोसा चुराने निकल जाते हैं। चिड़िया फिर से ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवा दुकान के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद जब इंसान नमक लेने के लिए दूसरी तरफ जाता है तो चिड़िया ऊंची आवाज से शोर मचाती है और कौवा बहुत आसानी से समोसा चुरा लेता है। वो दोनों फिर से कल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया, आज मैं बहुत भूखा हूँ, आज तो तुम्हें यही मिलेगा। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे आधा समोसा दोगे। देखो तो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, इसलिए मैं बड़ा हिस्सा लूंगा। तुम छोटी हो, छोटी सी चिड़िया, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। आज फिर चिड़िया थोड़ा सा टुकड़ा समोसे का लेती है, मगर आज चिड़िया कौवे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जाती हो तो जाओ, जब कल आएगी तो देखा जाएगा। कौवा जी भर के समोसा खाता है और अपने घोंसले में चला जाता है। आज मैं इस कौवे के बच्चे को सबक सिखाऊंगी, ये हर रोज मुझे थोड़ा हिस्सा देता है, ये कालू का बच्चा भी क्या ही याद करेगा। ऐसा सोचकर चिड़िया आज खुद ही कौवे के घोंसले की तरफ जाती है। कौवे भैया, चलें? वाह रे चिड़िया, आज तो तुम खुद ही आ गई हो। चलो चलो, जल्दी चलो, बहुत भूख लगी है। चिड़िया और कौवा दोनों आज फिर इंसान के समोसे चुराने चले जाते हैं।
मगर आज चिड़िया ने कौवे को सजा देनी थी। ये कौवा नहीं जानता था। ऊंचे पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थी और कालू कौवा इंसान की दुकान के पीछे छुपा हुआ था। जब इंसान गरम गरम लोहे की सलाख अपने हाथ में पकड़ता है तो चिड़िया शोर मचाती है। कालू समझता है कि इंसान कहीं चला गया है। वो खुशी से निकलता है और जैसे ही समोसा उठाने के लिए आगे बढ़ता है, इंसान गरम गरम लोहे की सलाख कालू कौवे की पूंछ पर लगा देता है, जिससे कौवे की पूंछ में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी पूंछ से धुआं निकल रहा है। ऐसे शोर मचाता हुआ कौवा भागता है। चिड़िया भी हंसती हुई वहाँ से उड़ती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पूंछ, प्लीज जल्दी से मेरी पूंछ की आग बुझा दो, मेरी पूंछ जल जाएगी। याद करो अपनी बात, मुझे हर रोज तुम थोड़ा सा समोसा देते हो। अब मालूम हुआ छोटी चिड़िया के पास भी बड़ा दिमाग है। अब जलेगी तुम्हारी पूंछ। फिर कौवा वहाँ से भाग जाता है और बहुत मुश्किल से नदी में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाता है। मगर तब तक कालू की आधी पूंछ जल चुकी थी। ऐसे चिड़िया कौवे से अपना बदला ले लेती है और कौवे को सजा मिलती है। मैं अपने छोटे मिट्ठू के लिए मीठा अमरूद ले आया हूँ, अब घर चलें। मेरे लिए कुछ लाए नहीं हैं आप, और अपने बेटे की बहुत चिंता है। ये देखो, मैं आपके लिए भी लाल मिर्ची लाया हूँ, आप मिर्ची खा लो, फिर हम जाते हैं। हरियाली ने अभी मिर्ची खाना शुरू ही की थी कि एक पेड़ की बड़ी शाख टूटकर उन दोनों पर गिर जाती है। तोता और तोती वहीं मर जाते हैं। घर में बैठा छोटा मिट्ठू शाम तक अपने मम्मा और पापा का इंतजार करता है। जब शाम के भी उसके मम्मा पापा लौट कर नहीं आते तो छोटा मिट्ठू डरने लगता है। मम्मा मम्मा पापा, मुझे डर लग रहा है, आप अभी तक क्यों नहीं आए? फिर वहाँ एक तोता आता है और छोटे मिट्ठू से कहता है, मिट्ठू, छोटे मिट्ठू, आपके मम्मा पापा मर गए हैं, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। ये सुनकर छोटा मिट्ठू रोने लग जाता है। वो तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर चली गई, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे अकेला रहूँगा आपके बिना। रात हो जाती है। वो रात छोटा मिट्ठू बहुत डरता है। वो डर के मारे अपने घोंसले में छुपकर बैठा रहता है। सुबह होते ही वो अपने घर से निकलता है। वो अपने पड़ोसी कौवे के पास जाता है। अंकल अंकल, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मुझे रात अकेले बहुत डर लग रहा था, आप मुझे अपने साथ अपने घर में रख लें। पागल तोते के बच्चे, एक कौवा एक तोते को नहीं पाल सकता। जाओ जाओ, तुम कहीं और जाओ, किसी तोते के पास जाओ। रोता हुआ छोटा मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। फिर छोटा मिट्ठू कबूतर के पास जाता है। अंकल अंकल, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मैं दिन तो गुजार लूंगा, मगर मुझे रात से बहुत डर लगता है, प्लीज आप मुझे अपने घर में रख लें। बेटा, तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है और मेरा घर तो बहुत छोटा है, मैं आपको अपने घर में तो नहीं रख सकता। हाँ, मगर मैं तुम्हारे लिए भोजन ला दूंगा। नहीं अंकल, मैं अपना भोजन ढूंढ लूंगा, मगर मुझे रात से बहुत डर लगता है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ मिट्ठू आगे बढ़ता है। वो चिड़िया के पास जाता है। आंटी आंटी, मेरे मम्मा पापा मर गए हैं, मुझे अकेले अपने घर में बहुत डर लगता है, प्लीज आप मुझे अपने घर में रख लें। ऐसे नहीं डरते बेटा, बहादुर बनते हैं। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। चलें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मम्मा, ये कौन है? ये तो अभी बहुत छोटा है। कुकू बेटा, इसके मम्मा पापा मर गए हैं, ये अकेला डर रहा था और मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। दोस्त, बहुत बुरा हुआ, मैं आपको अपने साथ अपने घोंसले में सुला लूंगा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? सबने मुझे डांटा, मेरी किसी ने मदद नहीं की, आप बहुत अच्छे हैं। मिट्ठू बेटा, इस जंगल में किसी के पास इतना समय नहीं कि दूसरों को दें, मगर आप चिंता न करें, मैं आपको अपने बेटे की तरह ही रखूंगी।
फिर उस रात मिठू कुकू के साथ उसके घोंसले में सो जाता है। वो मीठी नींद सोता है क्योंकि आज उसे डर नहीं लग रहा था। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया कुकू और मिठू को साथ लेकर भोजन लेने जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल के बाहर एक मिर्ची के पौधे के पास जाती है। बेटा, आप ये मिर्ची खा लो क्योंकि सभी तोते मिर्ची बहुत शौक से खाते हैं। मेरे पापा भी ये मिर्ची मेरे लिए लाया करते थे। मुझे मिर्ची बहुत पसंद है। फिर छोटा मिठू जी भर के मिर्ची खा लेता है। आप दोनों यहाँ खेलो और मैं दाना ढूंढ कर ले आती हूँ। मम्मा जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। कुकू दोस्त, जब तक आपकी मम्मा गई है, क्यों ना हम एक और घोंसला बना लें। मैं उस घोंसले में सो जाया करूँगा। हम कोशिश करते हैं। फिर दोनों छोटे पक्षी काम शुरू करते हैं। वो सूखे तिनके इकट्ठे करते हैं। सूखी घास और कुछ नरम नरम पत्तों से वो घोंसला बनाना शुरू करते हैं। जब कुकू की मम्मा आती है तो उन्हें घोंसला बनाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। वाह बच्चों, आपने तो बहुत सुंदर सा घोंसला बना लिया है। अब मुझे सीखना है। मुझे सारे काम सीखने हैं आंटी। फिर मम्मा चिड़िया वो घोंसला उठा लेती है और बच्चों को लेकर घर जाती है। मिठू अपने नए घोंसले में बहुत खुश था। आंटी, मिठू बेटा, आप भी मुझे मम्मा कह लिया करो जैसे कुकू मम्मा कहता है। ये सुनकर मिठू रोने लग जाता है और अपनी मम्मा चिड़िया के गले से लग जाता है।